नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान हिस्ट्री की बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज पशु प्रीक्षक भर्ती के लिए जारी है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। आज अपना जो स्टार्ट रहेगा, राजस्थान हिस्ट्री में जो टॉपिक रहेगा वो चौथी क्लास का टॉपिक है और अपने बात करेंगे आज से वंश राजवंशों की अपने बात करेंगे और उसमें पहले वंश करेंगे मेवाड़ में। तो जल्दी से जो अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है जो पशु परीक्षक भर्ती में क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट या मील का पत्थर है साबित होगी। अपने क्या है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ वंश। आज अपने मेवाड़ में चलेंगे तो उदयपुर की ओर ले चले आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, नैणसी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैणसी ख्यात किसने लिखी थी? मोहनोत नैणसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मोहनोत नैणसी ने। मोहनोत नैणसी किसके दरबार में रहा करते थे? राजा जसवंत सिंह। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल का है। तो इन्होंने कितनी शाखाओं के जिक्र किया है? मेवाड़ की 24 शाखाओं का क्या किया है? जिक्र किया है। क्या किया है? 24 शाखाओं का क्या किया है? उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुहिल का पहला शासक कौन था? तो गुहिलों का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल था, जिसने रावलपिंडी बसाया था। जिसने रावलपिंडी बसाया था। और रावलपिंडी का शहर किसको कहते हैं? रावलपिंडी का शेर किसको कहते हैं? तो अख्तर को कहते हैं, शोएब अख्तर को कहते हैं। तो बप्पा रावल ने अपने नाम पर पाकिस्तान में रावलपिंडी बसाया था। क्या बसाया था? रावलपिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत जो विरुद्ध है वो कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी। कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी। ओझा जी कहते हैं गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई थी। क्या कहते हैं? गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो बप्पा रावल का नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज था, जो हरित ऋषि की गाय चराया करता था। क्या चराया करता था? गाय चराया करता था। और बप्पा रावल को मेवाड़ वंश का क्या कहते हैं? आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते हैं, जिसने 734 ईस्वी में क्या की थी? मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 734 ईस्वी तक राजस्थान की मौर्य वंश का शासक था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया। वो कौन था? तो मानमोरी था। कौन था? मानमोरी था। मानमोरी को मौर्य वंश का क्या मानते हैं? शासक मानते हैं। और अपने अभी अभी बात की थी 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने यहाँ पर क्या की थी? गुहिलों की क्या की थी? स्थापना की थी। और जो गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जेतर सिंह था। जेतर सिंह कौन था भाई? जेतर सिंह था जालौर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या बूंदी का शासक? जेतर सिंह था मेवाड़ का शासक। किसका शासक था? मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मेवाड़ की अपने बात है करेंगे। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वो कौन था? तो मुस्लिम इतिहासकार कौन गया था? अमीर खुसरो गया था। कौन गया था? अमीर खुसरो गया था, जिसने खजाइन उल फतूह क्या की थी? रचना की थी। उसकी क्या की थी? रचना की। खजाइन उल फतूह उसकी क्या की थी? रचना की थी, जो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सब सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? सबसे अधिक बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को। स्थापत्यता कला का जो
आधुनिक काल या स्वर्ण काल किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसको? महाराणा कुंभा को। दोस्तों याद रखना, अगर पूछा जाए मेवाड़ में चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसको माना जाता है, तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को। किसको? अमर सिंह का काल क्या कहलाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर कहते हैं। विक्ट्री टावर का मतलब क्या है? राजस्थान पुलिस का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। और किसका है? जेके सीमेंट का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है, जिस पर एक प्रशस्ति लगी है जिसका नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जिसके लेखक कौन थे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट थे। महेश भट्ट ने स्टार्ट किया था, अत्रि भट्ट ने इसको कंप्लीट किया था। तो इतनी बातें जानकारी किसके बारे में याद रखना? महाराणा कुंभा के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज मीमांसा, सुंधा प्रबंध या सूड प्रबंध, ये तीनों द्वारा किसके द्वारा रचित है? कुंभा द्वारा रचित है। लेकिन जो क्या है, संगीत रत्नाकर या संगीत स्वपन क्या है कि ग्रंथ आपने पहली बार पढ़ा होगा, तो ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कुंभा की उपाधियों की बात करें तो हाल गुरु, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये तमाम उपाधियां किसकी हुआ करती थी? महाराणा कुंभा की हुआ करती थी। और महाराणा कुंभा ने क्या है कि कहा जाता है कि स्थाप्यता कला का जो स्वर्ण काल है वो इसी के काल को कहा जाता है, मेवाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ का नया नाम रखा था अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था? खिज्र खान नाम था। खिज्र खान के नाम पर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। तो दोस्तों मोमिनाबाद नाम किसका था? मोमिनाबाद अपने बात करते हैं जब औरंगजेब के पुत्रों के मध्य आजम और मुअज्जम के मध्य जजाऊ का युद्ध हुआ था, तो बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या है कि आमेर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? मोमिनाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? मोमिनाबाद रख दिया था। और नसीराबाद अपने 1857 की क्रांति थी, जिसमें राजस्थान में सबसे पहले क्या हुई थी? 1857 की क्रांति क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। तो इतनी बातें हिस्ट्री के बारे में याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? तो कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह। तो ये बातें आप याद रखना। पूरा डिटेल से अपने करेंगे, आने वाले समय में जरूर करेंगे, लेकिन अभी अभी क्या है कि टाइम कम है और कम टाइम में अपने को क्या करना है? कंप्लीट सिलेबस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, तो रानी पद्मिनी ने कर लिया था। अगर पद्मावत मूवी देखी है तो दीपिका पादुकोण ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। और उसमें अलाउद्दीन खिलजी कौन था? रणवीर सिंह था। कौन था? रणवीर सिंह था। और रानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? 1303 में जोहर कर लिया था। ये मेवाड़ इतिहास का सबसे ऐतिहासिक जोहर है। क्या है? ऐतिहासिक जो है, जिसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? लगभग 1600 महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया था। और इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों को क्या करवा दिया था? कत्लेआम करवा दिया था। क्या करवा दिया था? कत्लेआम करवा दिया था। जिसने पद्मावत मूवी देखी है तो उसको पता होगा पद्मावत मूवी के लेखक कौन थे या निर्देशक कौन थे या डायरेक्टर कौन थे? तो संजय लीला बंसाली थे। कौन थे? संजय लीला बंसाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? कौन सा ग्रंथ नहीं है? प्रसाद मंडल लिखा था, रूप मंडन लिखा था और वास्तु मंडल लिखा था, लेकिन कल्ला मंडन उसने नहीं लिखा था। क्योंकि शिल्पी किसका था? अपनी बात करते हैं चित्तौड़गढ़, और अपने बात करते हैं जिसका नाम क्या है? मंडन है। मंडन किसके दरबार में रहता था? राणा कुंभा के दरबार में रहता। किसके? जिसने क्या बनाया था? कुंभलगढ़ बनाया था। क्या बनाया था? कुंभलगढ़ बनाया था। वो एक प्रकार का वास्तुकार था। वो क्या है कि मूर्तियों के बारे में जानता था। प्रसाद का मतलब क्या होता है कि वहां का दरबार भी किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? कुंभलगढ़ का। इस कारण ये क्या है? प्रसाद मंडन है। लेकिन कला के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, तो कला मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा नहीं है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है?
काली सिंध और आहू नदी पर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरामन तोते के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी नदी के किनारे काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना है। ये कुंभा द्वारा क्या है? निर्मित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जो जैन विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे वो कौन थे? जिनसेन सूरी थे। कौन थे? जिनसेन सूरी थे। कौन थे? जिनसेन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले एजुकेशन फैक्ट्री नाम से प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें पशु प्रीतर भर्ती के मात्र 99 रुपए में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस पर लगी हुई है? विजय स्तंभ पर लगी हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह पूछे तो विजय स्तंभ है। और जेके सीमेंट का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, मालवा के शासक को पराजित कर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस शासक को पराजित कर? तो अपने बात करते हैं किस शासक को पराजित किया था? महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके कौन सा निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अभी अभी अपने बात की है कीर्ति स्तंभ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में कौन से शासक को हिंदू पत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो हिंदू पत किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। हिंदू पत बादशाह किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा का कहा जाता है। और महाराणा सांगा ने किसके साथ युद्ध किया था? तो बाबर के साथ युद्ध किया था। दोस्तों कौन सा युद्ध किया था? तो खानवा का युद्ध किया था। कौन सा? सह से सांगा, ख से खानवा, खानवा का युद्ध किया था, जो कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। हिंदू पत बादशाह क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में सभी राजस्थानी जितने भी राजा थे वो सिर्फ किसके झंडे के नीचे आए थे? महाराणा सांगा के झंडे के नीचे आए थे। तो महाराणा सांगा के बारे में बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा सांगा ने खातोली बूंदी, खातोली बूंदी, लेकिन खातोली बूंदी में नहीं है, कुछ बूंदी बताते हैं तो कुछ कोटा बताते हैं, लेकिन दोस्तों खातोली कहां पर है? कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। तो 1517 में जो युद्ध हुआ था वो खातोली का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। एक युद्ध और हुआ था जिसका नाम था बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बाड़ी, राजस्थान के धौलपुर में। बाड़ी धौलपुर, बाड़ी धौलपुर में है। तो 1518 में वो युद्ध किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। ये दोनों को युद्ध में पराजित कौन रहता है? इब्राहिम लोधी पराजित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम अपने बात करें तो छेतर सिंह, छेतर सिंह के बाद हमीर, हमीर के बाद लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह के बाद मोक्कल, 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 मोक्कल राणा लाखा का पुत्र था, राणा लाखा का पुत्र था। रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई, और मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोक्कल था। और राणा चुंडा ने अपना त्याग किया था, वो मोक्कल के लिए किया था। तो राजस्थान का भीषम पितामह भी किसको कहते हैं? राणा चुंडा को कहते हैं। किसको कहते हैं? राणा चुंडा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने और चलते हैं। सन 1437 में माड़वा, मेवाड़ तथा मालवा का युद्धकालीन का कारण क्या था? तो युद्धकालीन का कारण की अपनी बात करें तो युद्धकालीन का कारण ये था, तो इसमें पूरे के पूरे ऑप्शन क्या है कि याद रखना। पहला ऑप्शन क्या है? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों के मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विरोधी संबंध को आश्रय देना प्रदान नहीं, मालवा के जो राजा थे उन्होंने, मालवा के राजा महमूद खिलजी ने मैपा परिवार को क्या है कि शरण दी थी, जिसने किसकी हत्या की थी? तो राणा कुंभा के पिता थे मोक्कल, उनकी क्या थी?
हत्या की थी महपा पंवार ने। इस कारण वो भागकर किसके पास चला जाता है, खिलजी के पास चला जाता है, और खिलजी वापिस देने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है, और उसके बाद में क्या है कि युद्ध की स्थिति बन जाती है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था, विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपने बात करें, खातौली का युद्ध लड़ा गया। तो खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया। ये सर अभी अभी अपने बताया था। बाबर और महाराणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया, बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध कौन सा लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1527 में लड़ा गया। किस तारीख को लड़ा गया, तो 17 मार्च 1527 को क्या है, खातौली का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया, सॉरी खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा है कहां पर, तो रूपवास तहसील भरतपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो गंभीर नदी के किनारे है। महमूद लोदी और महाराणा सांगा के बीच में नहीं दोस्तों, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का जो साथ दिया था वो अफगान शासक कौन था, महमूद लोदी था। कौन था, महमूद लोदी था। नेक्स्ट अपने बात करें, गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध अपने बात करें तो किसके मध्य लड़ा गया था, तो इसकी बात अपने करते हैं, महमूद खिलजी तथा महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा लड़ा गया था, गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध कब हुआ था, 1519 में हुआ था। कब हुआ था, 1519 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो सर ने हमें बताया था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील के भरतपुर जिले के खानवा में लड़ा गया था, जो किस नदी के किनारे है, गंभीर नदी के किनारे है, जो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। और इसी के बाद में बाबर की क्या हुई थी, आगमन हुआ था। अपने जो इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ते हैं तो बाबर क्या था, पहला मुगल शासक भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह किस वंश थे, तो किस वंश थे चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह, जिनकी रानी का नाम रानी पद्मनी था, जिसने ऐतिहासिक जोहर किया था 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और आक्रमण का करने का कारण क्या था, रानी पद्मनी की क्या थी, सुंदरता थी। क्या थी, सुंदरता थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था, पद्मावत ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था, पद्मावत ग्रंथ था। और पद्मावत मूवी का निर्माण किसने किया था, उसके निर्देशक कौन थे, संजय लीला बंसाली थे। जिसमें रानी पद्मावती कौन थी, दीपिका पादुकोण थी। और राणा रतन सिंह कौन थे, शाहिद कपूर थे। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो रणवीर सिंह था। कौन था, रणवीर सिंह। इतनी बातें याद रखना है किसके बारे में, रतन सिंह के बारे में। रावत जग्गा व राव बाग बाग किसके सरदार थे, रावत जग्गा व रावत बाग किसके सरदार थे, तो राणा सांगा के क्या थे, सरदार थे। रावत जग्गा और रावत बाग किसके सरदार थे, राणा सांगा के थे। किसके, राणा सांगा के थे। खानवा के युद्ध में क्या लिया था इन्होंने, भाग लिया था। अपने बात कर चुके हैं खानवा के युद्ध की। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसने नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी गई थी, किसके नेतृत्व में, तो राव गंगा का जो पुत्र आया था वो राव मालदेव आया था। भेजा किसने था, राव गंगा ने भेजा था। किसने भेजा था, राव गंगा ने भेजा था। तो बात याद रखना, मारवाड़ का शासक राव गंगा अपने पुत्र को भेजता है जिसका नाम क्या था, मालदेव था। कल्याण मल ने अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम राव जेतसी था। वो कहां से थे, बीकानेर के राठौड़ों से थे। बीकानेर के राठौड़ों से थे, ये जोधपुर के राठौड़ों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी, मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कब हुई थी, तो 1303 में हुई थी। कब हुई थी, 1303 में हुई थी। और 1303 में एक ऐतिहासिक जोहर होता है। कौन सा जोहर होता है, रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। 1600 महिलाओं के साथ किया गया था। इस जोहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का क्या करवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था। क्या करवा दिया था, कत्लेआम का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, कहां हुआ था, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहां पर हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या है कि जगमाल को क्या शासक घोषित कर दिया जाता है, लेकिन लोगों ने किसको शासक बनाया था, महाराणा प्रताप को क्या बनाया था, शासक बनाया था। तो गोगुंदा में इनका क्या हुआ था, सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था, गोगुंदा कहां पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, अकबर के
अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो 25 फरवरी 1568 में किया था। 25 फरवरी 1568 में किया था। रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया था। तो राणा कर्मावती ने जौहर कर लिया था और देवलिया के बाघ सिंह ने उसमें क्या किया था? केसरिया किया था। उसके बाद में क्या है कि 25 फरवरी 1568 को अकबर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने जाने से पहले तो दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए जिसमें मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं पशु परिचय भर्ती के लिए। तो जल्दी से जाइए और अपनी तैयारी की जांच कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो अपने पहले ही बात करिए खजाइन उल फतूह का क्या किया है? उसमें आक्रमण का क्या किया है? जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गोरा क्या था? चाचा था। बादल क्या था? भतीजा था। रानी पद्मिनी ने क्या किया था? 1303 में ऐतिहासिक जौहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? तो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा हमीर। कौन बने थे? राणा हमीर बने थे। कौन बने थे? राणा हमीर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुंदा प्रबंध या सूड प्रबंध। ये तीनों आपने नाम नहीं सुनेंगे तो ये तीनों ग्रंथ है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सरतान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियां थी? तो अपने बात की थी अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु और राय रायन की उपाधियां किसके पास थी? महाराणा कुंभा के पास थी। किसके पास थी? महाराणा कुंभा के पास थी। कहा जाता है कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कहा गया है, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो श्यामल दास जी थे। श्यामल दास जी का जन्म कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। और श्यामल दास जी के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार कहा जाता है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उनमें से 36 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसकी दीवार कितनी किलोमीटर की है? 36 किलोमीटर की दीवार है। तो जाने क्या दिख जाए उसमें क्या कहा गया था? 36 किलोमीटर की दीवार अगर सबसे बड़ी है, दूसरी चीन की दीवार किसको कहा गया है? तो कुंभलगढ़ की दीवार को कहा गया है। नेक्स्ट अपने बात करें। कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने कहां पर करवाया था? तो बदनौर भीलवाड़ा में करवाया था। बदनौर भीलवाड़ा में मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको कहा जाता है? राजस्थानी वास्तुकला या स्थापिता कला का जनक किसको कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और चित्रकला का जो स्वर्ण काल था मेवाड़ में वो किसका समय था? महाराणा अमर सिंह का था। किसका था? अमर सिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें तो सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। महमूद खिलजी को कौन हराता है? राणा कुंभा हराता है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में कौन से किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? तो चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी। मालवा के शासक और गुजरात शासकों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? चंपारण की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? चंपारण की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें। खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को किया था। और खातोली का युद्ध हुआ कब था? तो खातोली बूंदी, खातोली बूंदी, खातोली बूंदी नहीं है दोस्तों, खातोली बूंदी मतलब खातोली नहीं, खातोली बूंदी नहीं है, खातोली कोटा में है। और इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध लड़ा गया था 1518 में वो खातोली का युद्ध था। महाराणा सांगा ने इसमें इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था। दूसरा युद्ध लड़ा गया था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, बाड़ी युद्ध 1518 में लड़ा गया था। बाड़ी धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। इसमें भी इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। निम्नांकित में से
कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, 1527 में युद्ध हुआ था। किस तारीख को हुआ था? तो 17 मार्च को हुआ था। कहां पर हुआ था? रूपवास तहसील में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? तो भरतपुर जिले में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो खानवा युद्ध में, खानवा गांव में हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे? तो गंभीर नदी के किनारे। किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, निम्नलिखित में से मारवाड़ के शासक, किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? खानवा के युद्ध में मारवाड़ के शासक कौन था? राव गंगा था। कौन था? राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को क्या की भेजकर क्या की सैनिक सहायता किसने दी थी? राव गंगा ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, महाराणा प्रताप सांगा, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार कहां पर किया गया था? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या किया गया था? इनके संस्कार का क्या किया गया था? देह संस्कार किया गया था। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और बसवा दौसा में इनको क्या है कि इलाज करवाया गया था। और कालपी यूपी में इनको क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था इनके साथियों के द्वारा। और खानवा युद्ध भी लड़ा गया था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला कब किया था? चित्तौड़गढ़ किले पर हमले की बात करें तो 1533 में किया था। कब किया था? 1533 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखे में किस रानी ने जौहर किया था? चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखे में रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। 1667-68 में क्या हुआ था? महाराणा मेवाड़ का दूसरा जौहर हुआ था, जिसमें देवलिया के बाघ सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था। तो अगर दोस्तों मजा आया तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के और कल चलेंगे। और अगर आज मजा आया है तो जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।